हेलो एवरीवन। आज हम लोग बीएससी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर यूनिट के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती क्या है, उसके बाद इसका डेरिवेशन भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, इन 1926 एरविन श्रोडिंगर डेवलप्ड ए मैथमेटिकल वेव इक्वेशन टू डिस्क्राइब द वेव मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो होता क्या था, 1924 से पहले जो भी थ्योरीज थी या जो भी मॉडल्स आए थे, ठीक है, वो क्या कहते थे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिकल नेचर का है। ठीक है, 1924 में डी ब्रोगली आए, उन्होंने बोला भाई जो इलेक्ट्रॉन है या जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है जो मोशन करता है जैसे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो क्या होता है उसकी वेव की तरह भी वो बिहेव करता है। ठीक है, उसी के बेसिस पर श्रोडिंगर ने भी वेव इक्वेशन ड्राइव की है। ठीक है, दिस इक्वेशन कैन बी रिटन, जो इक्वेशन है इसको इस टाइप से लिखा जाता है, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर। ठीक है, इंटू ई माइनस वी साई इक्वल टू 0। ये है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, इसमें एक्स वाई जेड क्या है, क्रॉस चेन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इसको कहते हैं। ठीक है, एम क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एच क्या होगा यहाँ पर प्लांक कांस्टेंट। ठीक है, ई क्या होगा, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, टोटल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और यहाँ पर जो वी है वो क्या, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो ये है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब हम लोग देखते हैं कि जो इसकी डेरिवेशन होती है वो कैसे हम लोग ड्राइव कर सकते हैं। तो अब हम लोग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को ड्राइव करते हैं। ठीक है, तो देखो जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है या जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है उसको ड्राइव कैसे करते हैं, उसमें हम लोग जो इलेक्ट्रॉन की जो वेव होती है उसको एक स्टेशनरी वेव की तरह मानते हैं। ठीक है, और जो स्टेशनरी जो वेव है उसकी जो इक्वेशन होती है वो ये है, वन डायमेंशन में। ठीक है, तो साई इक्वल टू क्या है, ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा। तो यहीं से हम लोग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ड्राइव करते हैं। ठीक है, तो साई इक्वल टू ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा। यहाँ पर जो साई है इसको वेव फंक्शन बोलते हैं या एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव कहते हैं। ठीक है, ए यहाँ पर कांस्टेंट है, इतना याद रखना। लेमडा क्या है, वेवलेंथ है। ठीक है, तो देखो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो पहले डिफरेंशिएशन करेंगे फिर डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो ये इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन 2 ये डिफरेंशिएशन की दे रखी है, जो इक्वेशन नेक्स्ट वाली दे रखी है ये है डबल डिफरेंशिएशन की। तो देखो इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, डी साई। ठीक है, क्या होगा, डी साई अपॉन डी एक्स, क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ता है उसको नीचे लिखना पड़ता है। यानी क्या बोला, ऑन डिफरेंशिएशन दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स डबल साई अपॉन डी एक्स इक्वल टू। अब देखो यहाँ पर थोड़ा समझने की बात है, तो जब हम साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो कॉस में चेंज हो जाता है। ठीक है, इतना याद रखना। तो यहाँ पर जो ए है ये कांस्टेंट है, जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको हम लोग अलग से लिख लेंगे, तो हमने अलग से लिख लिया। ठीक है, इसको देखो अब क्या बचा, यहाँ पर साइन 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा बचा। अब साइन 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा का हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो क्या बन जाएगा, मैंने क्या बोला, साइन की जगह कॉस आ जाएगा, तो क्या बनेगा, कॉस 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा। ठीक है, अब दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये 2 पाई लेमडा कहाँ से आया, तो यहाँ पर जो साइन एक्स के साथ में जो वैल्यू है ना 2 पाई अपॉन लेमडा, ठीक है, इसको बाहर लिख दिया हमने, अलग से बाहर लिख दिया। एक बार इसके साथ लिया है मैंने ए साइन 2 पाई एक्स के साथ, एक बार इसको बाहर लिखना पड़ता है, तो ये इक्वेशन 2 हो गई है। ठीक है, अब इसका डबल डिफरेंशिएशन करना है, तो डबल डिफरेंशिएशन में क्या होगा कि भाई डी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, साई स्क्वायर नहीं होगा, याद रखना, डी स्क्वायर हो जाएगा और डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए हो गया, ए तो कांस्टेंट है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना है। ठीक है, तो कभी भी क्या होता है कि साइन का डिफरेंशिएशन करोगे तो कॉस में चेंज होगा। ठीक है, और जब कॉस का डिफरेंशिएशन करोगे तो वो माइनस साइन में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इतना जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, और ये वैल्यू पहले से ही थी। ठीक है, ये वैल्यू इसके साथ पहले से थी, क्योंकि हमने देखो इसके साथ फिर से ये वैल्यू है, एक वैल्यू और आ गई। ठीक है, ये वाली, तो इसको भी हमने बाहर लिखना पड़ेगा जैसे हमने इसको लिखा था इसी केस में। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए 2 पाई अपॉन लेमडा, ये जो 2 पाई अपॉन लेमडा इसको एक बार और ले लिया है, एक तो पहले से थी, इंटू 2 पाई अपॉन लेमडा, और यहाँ क्या होगा, माइनस साइन 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा। ठीक है, देखो अब जो ये वाली क्वेश्चन है इसमें क्या करना है हमको, 2 पाई स्क्वायर लेमडा इंटू 2 पाई स्क्वायर लेमडा, इसको मल्टीपल कर देंगे तो क्या होगा, 4 पाई स्क्वायर लेमडा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ए तो अपनी जगह पर रहेगा, और माइनस साइन 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं। देखो मैंने क्या लिखा, 4 पाई स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है,
इन दोनों के मल्टीपल से क्या होगा 4 पाई स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ से जो माइनस है ना, मैंने माइनस को नेगेटिव आगे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ए यहीं पर लिख दिया इसके साथ में। ठीक है, तो जब हम उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब इसमें हमने क्या करना है कि भाई हमको पता है कि जो स्टेशनरी वेव की इक्वेशन थी उसमें क्या था, ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा किसके इक्वल था, साई के इक्वल था, तो इसकी जगह हम लोग साई ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने, ये क्या था बताइए आपको, डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर, और इसकी जगह में क्या लिख दें, इसकी जगह में लिख दें हम लोग साई। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 हो गई। ठीक है, अब मैं क्या करा, इसको ये इक्वल के उस साइड माइनस में था तो इक्वल के इस साइड लाया तो ये प्लस में हो गया और इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, इक्वेशन नंबर अब ये 5 हो गई है। ठीक है, तो जो ये वाली इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज फॉर 1 डायमेंशनल स्टैंडिंग वेव्स। ठीक है, 1D के लिए ही ये वाली इक्वेशन यूज होती है। दिस इक्वेशन कैन बी एक्सटेंडेड टू डिस्क्राइब मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 3 डायमेंशन बाई सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम लोग किसके लिए एप्लीकेबल कर सकते हैं, जब इलेक्ट्रॉन 3 के 3 डायरेक्शन में वेव मतलब मोशन करे। ठीक है, तो उसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या है, डी एक्स स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर सिर्फ एक्स एक्सिस की बात की है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसमें प्लस कर देना है, जहाँ पर वाई भी आ जाएगा। ठीक है, वहीं पर जेड भी आ जाएगा, और ये जो क्वांटिटी है ये वैसे ही रहेगी। तो क्या कर दिया मैंने, इसमें क्या कर दिया, ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल करना है। ठीक है, तो इसको कंप्लीट डिफरेंशियल बोलते हैं, पार्शियल में क्या होगा, इसको डेल स्क्वायर बोलेंगे, इसकी जगह मैं डेल रख दूँ बस, डेल स्क्वायर साई अपॉन क्या होगा, डेल एक्स स्क्वायर प्लस, क्योंकि एक्स हो गया तो अब वाई के लिए भी आना पड़ेगा, क्योंकि 3 डायरेक्शन क्या होंगे, एक्स वाई जेड। ठीक है, तो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा साई इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर कितनी हो गई, इक्वेशन नंबर ये हो गई 6 हो गई है। ठीक है, अब तो जो इक्वेशन नंबर 6 है ना, इसमें एक चीज़ याद रखो, अगर हम ये निकाल दें, जो इतने की वैल्यू होती है ये, ठीक है, इसको हम लोग डेल स्क्वायर बोल सकते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर डेल स्क्वायर बोलेंगे तो क्या बचेगा फिर भाई, हमारे पास को डेल स्क्वायर होगा, तो डेल स्क्वायर साई। ठीक है, मतलब कितने को बोलेंगे, डेल स्क्वायर, एक मिनट बता रहा हूँ मैं, डेल स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर डी वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, इसको हम लोग बोल देंगे डेल स्क्वायर। तो डेल स्क्वायर बचेगा, तो इनमें से कॉमन क्या आएगा, साई साई साई, तो क्या बचेगा, डेल स्क्वायर साई। ठीक है, प्लस 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर साई इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर थोड़ा सा भाई मिस्टेक हो रहा है ये, तो डेल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस, तो जो इक्वेशन 6 हो गई, इसमें हमने क्या करना है अभी कि जो ये है ना इतना पोर्शन, साई को छोड़ देंगे सभी में। ठीक है, इसमें भी साई कॉमन ले लिया, इसमें भी साई, इसमें भी साई। अब यहाँ क्या बचा, डेल स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर डी वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर डी जेड स्क्वायर बच गया है। ठीक है, ये इसकी वैल्यू ये बाई मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू होती है डेल स्क्वायर के बराबर होती है। ठीक है, जिसको हम लोग लैप्लेसियन ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसकी जगह इतने की जगह डेल स्क्वायर रख दूँ तो यहाँ क्या बचेगा, फिर साई बच गया। ठीक है, प्लस 4 पाई स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर साई इक्वल टू 0, तो इक्वेशन नंबर 7 बन गई है। ठीक है, अब यहाँ पर आता है डी ब्रोगली इक्वेशन। फ्रॉम डी ब्रोगली इक्वेशन हमको पता है क्या होती है, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी होती है। ठीक है, अगर हम इसको स्क्वायर करें तो क्या होगा, लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर वी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू थी। ठीक है, ये जो लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू है इक्वेशन नंबर 7 में रख देंगे। 7 में रखने पर इस टाइप का बन जाएगा ये, तो इक्वेशन नंबर 8 हो जाएगी। ठीक है, कितनी बन गई, 8 बन गई है। अब यहाँ पर क्या लेना है कि कंसिडर द इलेक्ट्रॉन एज पार्टिकल। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल की तरह मान रहे हैं। द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो टोटल एनर्जी क्या होगी सिस्टम की, किसी भी सिस्टम की टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। वी है पोटेंशियल एनर्जी, के ई है काइनेटिक एनर्जी। तो ई सिस्टम इक्वल टू क्या होगा, 1/2 एम वी स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी है, प्लस वी, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यहाँ से हमको अगर वी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो वी स्क्वायर की वैल्यू निकालने पर क्या होगा, 2। ठीक है, 2 होगा, और यहाँ क्योंकि इक्वल के साइड वी, इसको मैं यहाँ लूँगा तो क्या होगा, ई माइनस वी। ठीक है, 2 से मल्टीपल हो जाएगा ई माइनस वी, अपॉन यहाँ क्या बचेगा, फिर यहाँ पर बचेगा एम। इक्वेशन नंबर 9 हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ वी स्क्वायर इन इक्वेशन कितने में, 8th में, जो इक्वेशन 8th है वहाँ पर वी स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे, तो इक्वेशन इस टाइप की बन जाएगी। ठीक है, अब हमने फिर से क्या किया, फिर से वही किया भाई, जो डेल स्क्वायर की जो वैल्यू थी, जो लैप्लेसियन ऑपरेटर है, ठीक है, उसकी वैल्यू जो थी क्या थी, इतनी थी ना,
डेल स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर डी वाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, ये वैल्यू थी तो हमने फिर से दोबारा रख दी है, तो फिर साई तो उसमें सब में आएगा ही आएगा, ठीक है। प्लस क्या होगा 8 पाई स्क्वायर एम, ठीक है, अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल टू 0। तो यही है हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है।